यूपी बोर्ड इस बार की जो नई शिक्षा प्रणाली है उसमें जो है 2020 की जो नई शिक्षा पद्धति है उसमें बदलाव किया है यूपी बोर्ड ने। और पहले जो छात्र थे वो 6 विषयों का उन्हें जो है रिजल्ट मिलता था, लेकिन अब वो 10 विषयों में पढ़ाई करेंगे। ऐसे में हम बात करेंगे यहाँ पर जो कोचिंग के जो सर हैं, छात्र छात्राएं दोनों लोग हैं, बच्चों की क्या राय है। क्या 6 विषय पहले की तरह ठीक थे, लेकिन जो 4 विषय बढ़े हैं क्या ये अतिरिक्त बोझ तो नहीं है, क्योंकि जितना ही बढ़ेगा उतना ही ये लेंदी होगा और लोग जो पढ़ने वाले हैं वो भागने की कोशिश करते हैं। सर से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सही है कि कुछ चीज़ बदलाव होना चाहिए। शिक्षा परिषद द्वारा की जा रही एक नई सोच कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के उनके भविष्य को लेकर एक नया पथ प्रदर्शित करेगा। हमारा मानना है कि जिस तरीके से 10 सब्जेक्ट को बढ़ाया गया है, टोटल अब 10 सब्जेक्ट पे विद्यार्थी परीक्षा देंगे और इसमें उनकी 7 पे मेरिट बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे रोज़गार के विकल्प बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी भाषाएं उनको जानने को मौका मिलेगा, जैसे मलयालम है, गुजराती है, पाली है, अरबी है, संस्कृत है। इससे क्या कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अलावा वो अन्य प्रदेशों में भी जाकर अपना रोज़गार का सृजन कर सकते हैं। तो एक और इसके अलावा उन्हें कंप्यूटर है, अगर वो ऑप्ट करते हैं, या योग शिक्षा या पर्यावरण शिक्षा एवं विज्ञान के बारे में भी जानकारी मिलेगी। अगर बच्चों को इन पर्यावरण के बारे में, योग के बारे में अगर वो परिचित रहेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर एक संचेतना जागृत होगी। हमारा मानना है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में के तहत किया जा रहा बदलाव कहीं ना कहीं बच्चों के सर्वांगीण विकास और रोज़गार को दृष्टि में रखते हुए किया जा रहा है। इसके लिए हम जो है सरकार को और माध्यमिक शिक्षा परिषद को हम बधाई देते हैं। कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। मतलब कोई जो पुरानी चीज़ें हैं वही पैटर्न, मतलब नहीं होना चाहिए नया बदलाव। हाँ, बिल्कुल ये बदलाव ज़रूरत है। समय समय पर जिस तरीके से आज समय चक्र बदल रहा है और नई चीज़ों को लाने की ज़रूरत है, तो पुराने ढर्रे में अगर बदलाव किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर ये सराहनीय है। बिल्कुल सही जी। क्या नाम है आपका? निकिता शर्मा। क्या कहेंगी कि जो यूपी बोर्ड ने जो बदलाव किया है, अब 10 विषय पढ़ने होंगे, कितना सही मान रही हैं? सर, एक लिए बच्चों के लिए बदलाव ही सही है, क्योंकि मतलब उसमें रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। यस सर, जरूरी है बदलाव होना चाहिए। यस सर। क्या नाम है आपका? सर काजल वर्मा। क्या कहेंगी जो बदलाव के बारे में? जो बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर अवेयर रहेंगे तो उससे उनको फ़ायदा होगा आगे चल के। मतलब जो भी उनकी मतलब यहाँ प्रॉब्लमें आ रही हैं, जैसे लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है, अगर लैंग्वेज अच्छी मतलब चूज़ करने वाली आ रही है, अलग अलग लैंग्वेज है, तो हम बाहर जाके मतलब कहीं से भी अगर कोई प्रिपरेशन करते हैं तो हमें उस लैंग्वेज में थोड़ा सा आसानी होगी। अगर बच्चे अभी से अवेयर रहेंगे तो वो उससे मतलब उनको आसानी होगी, अच्छे से पढ़ेंगे। बोर्ड की पहल अच्छी है। यस सर। क्या नाम है आपका? अर्चना यादव। क्या कहेंगी? यस सर, बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए। यस सर। क्या नाम आपका? रिया सिंह। सर, बदलाव होना चाहिए, बच्चों के लिए सही रहेगा, भविष्य के लिए। लग नहीं रहा कि भार बढ़ रहा है? नहीं सर, भार नहीं बढ़ रहा। अगर पहले से हम लोग अवेयर रहेंगे तो जो यहाँ भटकना पड़ रहा है कि ये नहीं आता वो नहीं आता, ये सही रहेगा। सरकार की ये नीति सही है सर। बिल्कुल। आइए, और बच्चे हैं, बच्चों से जानकारी लेते हैं। क्या नाम है? अम्बुज। क्या कहेंगी बदलाव की जो पहल है यूपी बोर्ड की, कितना सही मान रही है? जी सर, होना चाहिए बदलाव, क्योंकि बच्चों का बेस नहीं तैयार रहता है। अब बेस तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, बेस रहेगा तभी सब कुछ। बिल्कुल सही। क्या नाम? रचना आगे। सर, बदलाव होना चाहिए शिक्षा नीति में, क्योंकि सर अगर बच्चे स्टार्टिंग से ही मतलब थोड़ा ब्रॉड पढ़ेंगे, जैसे 10 सब्जेक्ट हो जा रहे हैं, तो उनको आगे भी चलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर पहले से ही सब्जेक्ट कम रहेंगे तो वो आगे चल के जैसे कि उनको समझने में प्रॉब्लम होती है। जैसे लैंग्वेज हो गई, तो फिर जैसे जैसे लैंग्वेज, ढेर सारी लैंग्वेज मतलब पाली, मलयालम जो बच्चे पढ़ते हैं, पहले नहीं पढ़ते थे, अब वो पढ़ेंगे तो उनमें बदलाव होगा, और जिससे बदलाव होगा तो वो सीखेंगे। और किसी भी एरिया में जाएंगे, जैसे कि किसी और क्षेत्र में जाएंगे अपने, तो हिंदी के अलावा या इंग्लिश के अलावा और भी लैंग्वेज का यूज़ करके और वहाँ की भाषाओं को समझ के दूसरों को भी समझा सकते हैं, दूसरों को अपनी भाषा ना बता सकते हैं। सही मान नहीं है? हाँ, एकदम सही सच। क्या कहेंगी? होना चाहिए सर। दुर्गा कुशवाहा। सही होना चाहिए बदलाव। हाँ सर, होना चाहिए, क्योंकि सर कंपटीशन में सर बेस ही हमारा सही नहीं होता है, तो सर उसको भी फिर से दोबारा हमें, जैसे पिछला हाई स्कूल, इंटर, फिर दोबारा से पढ़ना पड़ता है। भार नहीं लग रहा कि आपको भार इसमें बढ़ रहा है? 10 विषय पहले जो 6 पढ़ने थे,
अब लग नहीं रहा कि 10 हो गया, सिर में दर्द नहीं लग रहा? नहीं सर, क्योंकि सर जब पढ़ा जाएगा तो उस हिसाब से तैयारी की जाएगी। तो जैसे 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सर, तो वैसे 10 सब्जेक्ट पढ़ के भी हाई स्कूल इंटर हम निकाल सकते हैं। सही है ये सर। यूपी बोर्ड की पहल सही है। हाँ जी सर, सही। ओके, क्या नाम? मेरा नाम नीरा पटेल है। मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि अगर ये जो नई शिक्षा नीति है ये कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि इससे अब बच्चों का स्किल डेवलप होगा इस स्टार्टिंग से। और ये स्किल लाने से मैं ये भी कहूँगी कि जैसे इसके लिए लाया गया है उस हिसाब से इसके योग्य टीचर भी होना, क्योंकि कोई भी अगर आप स्टार्ट करते हो कोई भी चीज़ें तो उसके लिए आप टीचर्स उस हिसाब से रहेंगे तो बच्चों के स्किल ऑलरेडी अच्छे से डेवलप होगा। इसको बोझ नहीं मानना है। हाँ, कहीं ना कहीं हमारा सिलेबस ब्रॉड अवश्य ज़रूर हो जाएगा, लेकिन हम ये कहेंगे अगर ब्रॉड भले हो जाएगा, अब पहले से हमें पढ़ने की आदत होगी तो हम पहले बाद में कवर कर सकते हैं। और हम लोग को वैसे भी कंपटीशन की जैसे तैयारी करते हैं, योग है, कंप्यूटर है, कुछ भी हो तो हम उसके बारे में नॉलेज नहीं रहता और फील नहीं होता। जैसे पहले से पढ़ते रहेंगे तो हमें पहले उसके बाद फील होगा कि हाँ ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी चाहिए, पहले से आदत हो जाएगी। आइए। होना चाहिए, क्योंकि सर जो होता है कि जब हम प्रिपरेशन करने जाते हैं आफ्टर 10 या 12 के बाद जब भी हम तैयारी करने जाते हैं हमारे पास इतने सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं कि ओवरबर्डन हो जाता है। जो सुसाइडें हो रही हैं कहीं ना कहीं ये भी इसका रीज़न है। बच्चे जो होता है कि 10th लेवल में जब ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं उनकी जो मेंटल लेवल है उस लेवल पर नहीं जा पाती है। 10 विषय सुनने में कुछ मानसिक नहीं लग रहा? टेंशन मानसिक कुछ नहीं लग रहा है सर। चीज़ें क्या होती हैं पहले हमको लगती हैं ज़्यादा है, लेकिन जब उसे करना शुरू कर देते हैं ना तो टाइमली ख़त्म भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है करने के बाद। क्योंकि सर ऐसे सब्जेक्ट बढ़ाए जा रहे हैं जो ओवरबर्डन नहीं होंगे। जैसे अगर योगा के लिए कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, खेल संबंधी कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है तो सही मान रहे हैं? सही मान रहे हैं, इसको हम बिल्कुल सही मान रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें पहले से हैं वो और एक्सप्लोर हो जाएंगी, चीज़ें आगे चल के अच्छा हो जाएगा। अच्छा, आइए। क्या नाम? अमन गुप्ता नाम है सर। क्या नाम है? अमन गुप्ता। क्या कहेंगे अमन जी, इस तरह का यूपी बोर्ड का जो ये पहल है कितनी सही मान रहे हैं? सर हम इसको पूरा सही नहीं मानेंगे, काहे कि इसमें 2 लैंग्वेज भी चूज करने के लिए कह रहा है। अपने भारत में बहुत सारे लैंग्वेज हैं, हर स्टेट का अलग अलग है, हर ट्राइब्स का अलग अलग है, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज चेंज हो जाता है। हम इस पर कहेंगे कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसको भारत में पूरा मजबूती से पढ़ाया जाए। आप यूपी के हैं, हम भी यूपी के हैं, जानते हैं दोनों आदमी। यूपी के बच्चे जो यूपी बोर्ड से पास आउट हुए हैं उनको सही से इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, आप पढ़ा रहे हैं और लैंग्वेज, पूरा पढ़ाई लिखाई पूरा ये हो जाएगा। कम से कम फायदा भी तो है ना आपको? फ़ायदा सर ऐसे कैसे होगा फ़ायदा? देखिए एक भाषा इंग्लिश है जिसको अब क्लास 10th में पास नहीं करते हैं तब वो आपको अलाउ कर दिया जाता है, उसको आप सही से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। 2 और भाषा लाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे? उसको सही से पढ़ाइए, पूरा इंडिया में पूरा बढ़िया तरीक़े से मजबूती तरीक़े से उसको पढ़ाइए। क्या मान रहे हैं कि 6 विषय होने चाहिए कि 10? देखिए विषय 10 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, वो अलग की बात है। खेल योगा ये सब अलग है, ठीक है। जो मेन सब्जेक्ट है आपका लैंग्वेज वाला आता है, पंजाबी मराठी तो जो लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन 7 विषयों की मेरिट बनेगी। हाँ 7 विषय की पढ़ना है आप। हम यही कहना चाहेंगे कि जो इंग्लिश भाषा है पूरा भारत में लगभग बहुत सारी भाषा बोली जाती है, मतलब इंग्लिश को अनिवार्य करना चाहिए। इंग्लिश को अनिवार्य नहीं, इंग्लिश को मजबूती से पढ़ाएं। ठीक, आइए। क्या नाम आपका? सुभाष जायसवाल। क्या कहेंगे, कितना सही मान रहे हैं? ये पूरा सही है सर। सही है। सबसे बढ़िया चीज़ इसमें क्या है कि योगा है, योगा से माइंड भी रिलैक्स रहेगा और जो पढ़ाई व आने वाली चीज़ें हैं, भाषाएं भी तो हैं योगा के अलावा। हाँ तो भाषाएं हैं, तो जैसे नया जब जनरेशन आएगी ना तो फ्यूचर में उन लोगों को जब बाहर जाएंगे सब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल सही। आइए। क्या नाम है? विकास कुमार नाम है। क्या कहेंगे विकास जी, इस तरह की जो नई शिक्षा नीति है 2020 कितना सही मान रहे हैं? बदलाव होगा कि जो इन्होंने किया है वो सही है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आने वाली समय में एक आई थी महाराष्ट्र जेई करके आई थी, उसमें अनिवार्य दिया था, मतलब मराठी आनी चाहिए उस हिसाब से। अगर आने वाली वैकेंसी है उसके लिए अनिवार्य होना चाहिए, कोई भाषा अगर जुड़ रहा है तो बहुत सही है। सही है सिस्टम? सही है। अच्छा आइए, एक लोग साहब। क्या नाम? परशुराम यादव। क्या कहेंगे यादव जी, सही मान रहे हैं कि कुछ बदलाव तो हर चीज़ होना ही चाहिए, लेकिन जो हमारा पैटर्न है, जो एग्ज़ाम का सिलेबस है, उससे हिसाब से कुछ और रखना चाहिए। देखिए देश के अंदर जो भाषा है उसके हिसाब से आप बदल रहे हैं तो अच्छा नहीं है। मतलब आप जो विदेशों में चलता है, देश में अपना एक भाषा हिंदी है, उसको सबसे ज़्यादा स्वरूप देना चाहिए। इंग्लिश दूसरे देश में बोला जाता है, उसको देना चाहिए। सही मान रहे हैं? हाँ, बदलाव तो होना ही सही है। ये 10 विषय पढ़ेंगे आप?
10 तो जब ज़्यादा मतलब भाषा कुछ 1-2 रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा भाषा नहीं रहना चाहिए। विकल्प मिला है उसके हिसाब से काम होना चाहिए ना, विकल्प मिले हैं। हाँ विकल्प मिले, सही मान रहे हैं। हाँ उसमें रीजनिंग भी आना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो इधर आइए, इधर ऐसे इधर आइए, इधर बोर्ड दिखाना है, आइए। तो यहाँ पर जो यूपी बोर्ड से जुड़े जो बच्चे हैं सभी लोग यहाँ पे जो है कोचिंग सेंटर में आ करके अपनी तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में ये लोग तैयारियों के ज़रिए जो है नौकरियाँ पाएंगे। लेकिन अभी यूपी बोर्ड में 9 और 10वें में जब जो दाखिला लेंगे बच्चे, उन्हें 10 विषय पढ़ने होंगे। ऐसे में पहले 6 विषय पढ़ने पड़ते थे, लेकिन जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनका मानना है कि यूपी बोर्ड की ये जो पहल है बहुत ही शानदार और सराहनीय है। इसकी सभी छात्र छात्राएं जो है एक सुर में जो है इसका जो है सहमत हैं और इनका मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। और इनका मानना है कि इस तरह के ये जो नीति है और पहले सरकार को लानी चाहिए थी, क्योंकि रोज़गार के अवसर मिलेंगे। अगर आप पंजाबी भाषा का आपको ज्ञान होता है तो आप पंजाब और हरियाणा में जा कर के उनकी जो क्षेत्रीय जो नौकरियां हैं उसमें आपको अवसर मिलेंगे। कन्नड़ है, तेलुगु है, तो कहीं ना कहीं रोज़गार के अवसर निकल रहे हैं। और जो प्रतिभाएँ हैं जो कहते हैं स्टार्टअप, तो इसके ज़रिए बच्चों के अंदर एक स्टार्टअप भी मिल रहा है। शेष यूपी के लिए प्रयागराज से पवन देव। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।